एक लड़की प्रत्येक दिन दूध लेकर के नदी पार जाया करती थी और बाटा करती थी। एक पुरोहित जी थे, वो नित्य सुबह उठ के ठाकुर जी की सेवा किया करते थे। ऐसे में उस लड़की को कभी कभी देर हो जाती थी दूध लेके जाने में, तो पुरोहित जी हमेशा उसको खरी खोटी सुनाते, हमेशा कहते हैं कि बहुत देर करती हो, इतने देर में तुम्हें ठाकुर जी की सेवा हो जाती है। तो लड़की कहती कि पंडित जी, ऐसा है कि नदी पार करने के लिए एक ही नाव है। गाय जब दूध देती है उसके पश्चात मैं नदी पार करके यहाँ तक आती हूँ, और नाव जब तक आता है तब तक देर हो जाती है, इसमें मैं क्या कर सकती हूँ। पुरोहित जी प्रत्येक दिन ऐसा सुनते थे। एक दिन उन्होंने गुस्से में कह दिया कि भगवान का नाम लेने से तो मनुष्य बड़े बड़े भव सागर पार कर जाते हैं, और एक छोटी सी नदी तुमसे पार नहीं होती है। अब उस लड़की को, वो तो अनजान थी, ना तो वो भक्ति जानती थी, ना पूजा, ना पाठ। उसने सोचा, क्या सत्य है, भगवान के नाम में इतनी शक्ति है, और उसने ऐसा ही किया। अब वो अगली सुबह जल्दी दूध लेके आ गई। पुरोहित जी सोचे कि शायद मेरे बोलने का असर हुआ है, पर ऐसा ही नित्य चलता रहा। वो प्रत्येक दिन जल्दी पहुंच जाया करती। पुरोहित जी के जगने के पश्चात वो दूध लेके तुरंत पहुंच जाती। पुरोहित जी बहुत खुश हुए, लेकिन उन्हें समझ में नहीं आई कि बात क्या है। पुरोहित जी ने पूछा कि अब इतनी जल्दी तुम कैसे आ जाती हो। तो लड़की ने बड़े ही प्रेम से कहा कि महाराज, ये सब तो आपकी कृपा से हुआ है। आपने ही तो कहा था कि भगवान का नाम लेने से तो लोग बड़े बड़े सागर को पार कर जाते हैं, ये छोटी सी नदी तो कोई भी पार कर सकता है। जिस दिन आपने ये बात बताई, उस दिन से मैं नित्य भगवान का नाम जपते जपते नदी पार करती हूँ और जल्दी से दूध पाठ करके चली जाती हूँ। पुरोहित जी तो, उनको तो विश्वास ही नहीं हुआ कि ये लड़की क्या सत्य बोल रही है, ऐसा कैसे हो सकता है। पुरोहित जी ने उस दिन ठाकुर जी की सेवा छोड़ दी, और लड़की जैसे ही दूध बांट के वापस जाने लगी, पुरोहित जी तो उसके पीछे पीछे निकल लिए, देखने के लिए कि वो कैसे जा रही है, नदी पार कैसे कर रही है। और लड़की प्रत्येक दिन की तरह नदी पे आराम से भगवान का नाम लेते लेते पार कर रही। इस घटना से पुरोहित जी तो अपना शुद्ध भूल गए, और वो भी चलने लगे उसके पीछे पीछे। पर लड़की तो नदी पार कर चुकी आराम से, लेकिन पुरोहित जी डूब गए। फिर कैसे कैसे जैसे तैसे उन्होंने अपनी जान बचा के वापस आए। उस रात वो सोए नहीं, वो इस असमंजस में पड़े थे कि ऐसे कैसे हो सकता है, और वो सुबह का इंतज़ार करने लगे। फिर सुबह वो लड़की आई। उस दिन पुरोहित जी ने उसके पाँव पकड़ लिए। लड़की को कुछ समझ में नहीं आया और लगे रोने। मित्रों, हम सब पूरे जीवन भर इसी सोच में पड़े रहते हैं कि क्या भगवान है, भगवान नहीं है। क्या भगवान है, भगवान है तो प्रकट क्यों नहीं होते, भगवान है तो दिखते क्यों नहीं। भगवान प्रकट भी होते हैं और सामने भी आते हैं, पर क्या हम उस योग्य हैं
क्या हमारी योग्यता है कि हम उन्हें पहचान पाएँ? यदि वो हमारे सामने आते हैं तो क्या हम उन्हें पहचान लेंगे? हम जानते तो हैं कि कोई ना कोई शक्ति तो है जो पूरे ब्रह्मांड को चला रही है, पर हम सब हर बार भगवान के होने का प्रमाण मांगते हैं। हमें खुद प्रमाण चाहिए कि भगवान है तो ऐसा क्यों नहीं हो रहा, भगवान होते हैं तो ऐसा होता। कई बार तो लोग ये भी कहते हैं कि भगवान थोड़ी कुछ कर रहे हैं, भगवान ने किया क्या है, हम स्वयं कर रहे हैं, हम मेहनत कर रहे हैं, हम अपनी मेहनत के बल पे सब काम कर रहे हैं। यदि भगवान की कृपा ना हो तो आप क्या एक कदम भी चल सकते हैं, आप एक शब्द भी बोल सकते हैं? जब कोरोना का टाइम था, पूरी दुनिया में ऑक्सीजन की कमी थी। लोग कितने कितने पैसे खर्च करके ऑक्सीजन खरीदा करते थे। सोचिए ज़रा, वो भगवान ही तो है जो हमें चौबीसों घंटे प्रत्येक दिन ऑक्सीजन दे रहे हैं। हमें हवा, पानी, भोजन कौन दे रहा है? जिस बल से हम खड़े हो रहे हैं वो बल कहाँ से आ रहा है? आप घर से बाहर स्कूल, कॉलेज, ऑफिस कैसे जा रहे हैं? मित्रों, आपका होना ही सबसे बड़ा प्रमाण है कि भगवान है। आप साक्षात प्रमाण हैं। आपका उठना, चलना, बोलना, आपके अंदर जो चल रहा है वो उसी परमात्मा का अंश है। पूरी दुनिया जो चला रहा है वो शक्ति, वो परम पिता परमात्मा कहाँ मौजूद नहीं है, पर हमारा विश्वास हर बार डगमगाता है भगवान के प्रति। ये इतना आसान नहीं है भगवान को जान पाना, भगवान से जुड़े रहना, क्योंकि हमारे जीवन में ऐसे ऐसे कंडीशन आते हैं कि कई बार ऐसा लगता है कि भगवान है ही नहीं। मित्रों, चाहे जीवन में जैसा भी पल आए, जैसी भी कंडीशन हो, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि भगवान ही हैं कि हम जीवित हैं, और भगवान में विश्वास ऐसा होना चाहिए जैसे उस लड़की का था। थोड़ा असंभव है, थोड़ा मुश्किल है, पर असंभव नहीं है। राधे राधे।